थाने में आप किसी काम के लिए चले जाइए, जिसे लगता है कि सब वो एकदम पैसा के लिए उतारू हो गए हैं, उनको बस पैसे तो चाहिए। अन्य सरकारों में 500 में काम होने की गारंटी होती थी। यहाँ तो 5,000 देने के बाद भी ये होता है कि अरे भैया आपका काम नहीं हो पाएगा। इस लेवल का भ्रष्टाचार है क्या? ये भी आप सही कहा। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे दल के भी अंदर ऐसे नए कार्यकर्ता आ गए हैं जो केवल दलाली। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आंदोलन कल करने जा रहे हैं, यह भ्रष्टाचार केवल सैदपुर गाजीपुर में है कि पूरे प्रदेश में फैला हुआ है? तो आखिरकार कौन उठाएगा? अब हम विषम पितामह की तरह चीर हरण हो विषय न उठावें तो बताइए क्या स्थिति होगी। लोकोक्ति में है कि भैया आप तो दूठे गुट चलत हो, एक थे सिन्हा जी का, एक थे एमएलसी साहब का, तो आप किस गुट के तरफ से? मनोज जी से कुछ नाराजगी है क्या आप? नहीं, हमको कोई नाराजगी नहीं है। मनोज जी से यह नाराजगी है कि आप ये दलालों को क्यों पाल के रखा। गाजीपुर में सैदपुर में सिन्हा जी रहे हैं, यहाँ संगठन खड़ा किए हैं, यहाँ रामतेज पांडे खड़ा किए। तमाम बड़े बड़े नेता भी लखनऊ जाके योगी जी के साथ फोटो खींच के आ रहे हैं, तो वो फोटो खींच के काम कर रहे हैं, वो भी दलाली दिखा रहे हैं कि ये देखो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर विद शिवम में। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक बहुत बड़ा नारा लगाई थी कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री भी बहुत बड़े बड़े मंचों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, और इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि गाजीपुर में ही उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो पूर्व प्रदेश मंत्री भी रहे हैं और जो तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं, वो खुद अपनी पार्टी में ही व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कल यानी कि 16 तारीख को सैदपुर के तहसील में धरने पे बैठेंगे। मैं बात कर रहा हूं रामतेज पांडे जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे भी करती रही है, और आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और अपने ही पार्टी के खिलाफ आप कल धरना देंगे। ऐसी ऐसी क्या नौबत आ गई इस पार्टी में? देखिए, पार्टी के खिलाफ न धरना देने जा रहे हैं, न सरकार के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। माननीय योगी जी बहुत ठीक से सरकार चला रहे हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो बराबर मुख्यमंत्री जी से मिलते जुलते हैं, कम से कम नीचे के जो भ्रष्टाचार है उनको बताना चाहिए। इस बात को उनके सामने ठीक से रख नहीं पाते, जिसके कारण ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप खुद समाज में घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि लेखपालों की क्या स्थिति है, कानूनगों की क्या स्थिति है। थाने में आप किसी काम के लिए चले जाइए, जिसे लगता है कि सब वो एकदम पैसा के लिए उतारू हो गए हैं, उनको बस पैसे चाहिए। सही गलत का विचार खत्म हो गया है। आपने सही कहा कि हम गाजीपुर जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं, काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, कई जिले के हम प्रभारी रह चुके हैं, लोकसभा और विधानसभा हम चुनाव लड़ाए हैं। खुद मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो हम इलेक्शन एजेंट थे। हम लोकसभा के चुनाव के संयोजक थे, उसी समय चुनाव जीते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ये बात सुनने के लिए कोई जिले का पदाधिकारी नहीं तैयार है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे दल के भी अंदर ऐसे नए कार्यकर्ता आ गए हैं जो केवल दलाली करते हैं, और उनके चलते आज ये स्थिति पैदा हो रही है। अच्छा, इतने महत्वपूर्ण पदों पे आपने सेवा की है भारतीय जनता पार्टी की, और आपने अभी कहा कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम अधिकारियों के खिलाफ हैं। लेकिन अधिकारी भी तो सरकार के अधीन हैं। जब आप जैसे बड़े नेता की बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे जैसे आम व्यक्ति की, आम जनमानस की बात को वो कहां तक सुनेंगे? आपने थाने की बात की, आपने लेखपाली की बात की। अगर मैं बिजली विभाग की बात करूं और सैदपुर की अगर मैं बात करूं, तो बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आक्रोश रहता है। तो ये अगर माननीय आपके मुख्यमंत्री जी अगर इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे निचले स्तर पे जाके, तो आने वाले समय में तो दिक्कत होगी ना। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है लोगों में जो पूछा जा रहा है, मतलब है लोकोक्ति में है, ये कहा जा रहा है कि जो अन्य सरकारों में 500 रुपए में हो जाता था काम, वो 50,000 देने के बाद भी नहीं हो रहा है। क्या इस स्तर का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो गया है? जिले में और तहसील में जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इस स्तर का भ्रष्टाचार हो गया है। अन्य सरकारों में तो इतना नहीं। जो सही कह रहे हैं कि 500 रुपए, आज 50,000 तो नहीं लेकिन 5,000 जरूर लग रहा है। नहीं, तो ये भी है, वो ये भी कहते हैं कि जो अन्य सरकारों में 500 में काम होने की गारंटी होती थी, यहाँ तो 5,000 देने के बाद भी ये होता है कि अरे भैया आपका काम नहीं हो पाएगा। इस लेवल का भ्रष्टाचार है क्या? ये भी आप सही कह रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। हमको बस यही लगता है कि मुख्यमंत्री जी में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को उनके पास पहुंचाया जाए।
और पहुंचाने का ही सबसे बड़ा तरीका, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिस सिस्टम के माध्यम से उनके पास ये विषय पहुंचे। अच्छा, गाजीपुर के तमाम बड़े नेता लखनऊ जाते हैं, योगी जी से मिलते हैं, उनके चैम्बर में मिलते हैं और बुके देते हैं, शॉल उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी फोटो निकल के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो क्या ये लोग ये बात नहीं पहुंचाते कि इस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है आपके क्षेत्र में? यही अफसोस है ना, यही अफसोस है कि उनके सामने कैसे ये विषय रखा जाए। तो ये करने क्या जाते हैं फिर लखनऊ? अपने अपने मतलब से जाते होंगे, अपने काम से के लिए जाते होंगे, या कोई ऐसा विषय रहा होगा। लेकिन जो आम जनता का जो तकलीफ है, जो आम जनता जिस विषय को रोज भुगत रही है, जो हम लोगों के सामने जो विषय आ रहा है, तो आखिरकार कौन उठाएगा? अब हम विषम पितामह की तरह चीरहरण हो विषय न उठावें तो बताइए क्या स्थिति होगी समाज की। अच्छा, आप अगर ये जो धरना देने जा रहे हैं तो इसमें आपके राजनीतिक भविष्य को भी लेके कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं? भाई आप सरकार के खिलाफ ही तो जा रहे हैं ना। सुनिए, हम राजनीतिक भविष्य को लेकर के राजनीति में नहीं आए थे। जब कांग्रेस की सबसे खराब, भाजपा की सबसे खराब स्थिति थी, अकेले मैं अपने गांव से चलता था तो कोई दिखाई नहीं देता था, उसमें मैं जान रहा था कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हम तो समाज की और देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए, न हमें कोई लोभ है, न कोई माई का लाल 45 वर्ष का राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है। और जबकि यह नहीं है, मैं अच्छे अच्छे पदों पर रहा हूँ। मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जब यहाँ के मंत्री थे तो मैं उनका प्रतिनिधि रहा हूँ। हम भी चाहते तो ही करते, लेकिन आज तक कोई हमारे ऊपर इस तरह का आरोप, तो हम मुझे ये डर नहीं कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हमको ये है कि अगर हम कुर्बान भी हो जाएंगे तो हमें ठीक है, लेकिन ये चीजें न हो। अच्छा, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आंदोलन कल करने जा रहे हैं, यह भ्रष्टाचार केवल सैदपुर गाजीपुर में है कि पूरे प्रदेश में फैला हुआ है? कमोबेश तो हर जगह है। हम कहते हैं बगल में प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र है बनारस, लेकिन मुझे दुख होता है कि वहाँ पर कई ठो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए भी जीते हैं, वहाँ एमएलसी भी हैं, वहाँ हमारा मेयर बैठा हुआ है, वहाँ हमारा चेयरमैन है, उसके बाद भी जो हालत सैदपुर की वही हालत बनारस की। अच्छा, अभी एक बात आपने बोली है थोड़ी देर पहले ही, ऑन रिकॉर्ड आपने बोला है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दलाली करना शुरू कर दिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे दल के ही जो 2014 के बाद पैदा हो गए पार्टी के अंदर, वो सबसे मुख्य व्यक्ति बन गए और वही ज्यादातर अधिकारियों को जाके भ्रमित करते हैं। अगर एक बार हम लोग जाके कोई बात रखते हैं तो ये सब जाके कह देते हैं कि फलाने उस गुट के। अच्छा, गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी कह देते हैं, गुटबाजी कुछ नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, हमारा वही गुट है, किसी से कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन जो बेईमानी करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे, वो मेरे घर का या मेरा बहुत खास होगा, उसके खिलाफ बोलेंगे, अब चाहे जिस गुट का मान ले। नहीं, जैसे गाजीपुर में 2 गुट की बात होती है, एक माननीय सिन्हा जी की और एक माननीय एमएलसी साहब जो हैं, तो ये लोकोक्ति में है कि भैया आप तो 2 ठे गुट चलत हो, एक ठे सिन्हा जी का, एक ठे एमएलसी साहब का। तो आप किस गुट के तरफ से हैं? नहीं, हमारा कोई गुट नहीं है, न हम समझते हैं कि माननीय चंचल जी का कोई गुट है, उनका भी कोई गुट नहीं। जो भी जाता है सबकी सेवा करते हैं जितनी उनकी क्षमता है, तो उनका भी कोई। अब अलग बात है मनोज जी कोई गुट बना के चल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ हम समझते हैं कि चंचल जी भी बैठते हैं, जिले में बैठते हैं, सबकी बात सुनते हैं और जितना उनका बस है उतना काम। मनोज जी से कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, हमको कोई नाराजगी नहीं है। मनोज जी से यह नाराजगी है कि आप ये दलालों को क्यों पाल के रखे हैं। अच्छा, उनका जाके फोटो खिंचवा लेते हैं, फोटो खिंचवा के अधिकारी के पास चले जाते हैं, देखिए हमारा बड़ा बढ़िया फोटो है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सिन्हा जी। सिन्हा जी पर नहीं आरोप लगा रहे हैं, सिन्हा जी को कम से कम समझना चाहिए। ये जो इस टाइप के लोग हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों से पूछना चाहिए ना, कैसा आदमी जिसका फोटो हमारे साथ है और जाके हमको बेच रहा है। सिन्हा जी को पूछना चाहिए। गाजीपुर में, सैदपुर में सिन्हा जी रहे हैं, यहाँ संगठन खड़ा किए हैं, यहाँ रामतेज पांडे खड़ा किए हैं। अच्छा, आप फोटो खिंचा के और दलाली की बात हुई तो तमाम बड़े बड़े नेता भी लखनऊ जाके योगी जी के साथ फोटो खींच के आ रहे हैं, तो वो फोटो खींच के काम कर रहे हैं, वो भी दलाली दिखा रहे हैं कि ये देखो। ऐसे लोगों से योगी जी मिलते नहीं है। बहुत जो ठीक ठाक रहता है, गंभीर रहता है, उसी से मिलते हैं। योगी जी तो संत पुरुष हैं, साधक हैं, उनको ना कोई लोभ है ना लालच है। उस व्यक्ति को जब ये पता चल जाएगा, ये जो दलाल उलाल है ना, जो कर्मचारी अधिकारी है ना, मन से लगेगा जिस तरह से दंगा मुक्त किए प्रदेश को, जिस तरह से गुंडा मुक्त किए, उसी तरह से इस प्रदेश को निचले स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। अच्छा, आप गाजीपुर के ही हैं, गाजीपुर में न लोकसभा आपके पास है, न विधानसभा की एक भी सीट आपके पास है, ले दे के एमएलसी और अध्यक्षा महोदय आपके पास है। तो ये जो अगला चुनाव है, जो
सीटें हैं गाजीपुर में विधानसभा की, इसमें फिर उम्मीद है एक आध सीट आएगी कि इस बार भी सुपड़ा साफ होगा? जब तक हम लोगों के कर्म का प्रभाव था 2014 में, महोदय चुनाव जीत गए। थोड़ा बहुत प्रभाव था 2017 में, 3 सीटें एमएलए की निकल गई। जब इन लोगों के कर्म का प्रभाव आया तो हारना शुरू कर दिए। 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 हारे। और जो काम कर रहे हैं, अगर योगी जी इस विषय पर ध्यान नहीं दिए, जो जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से जिले में पदाधिकारी दलाली कर रहे हैं, ब्लॉक में दलाली कर रहे हैं, जगह जगह इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया, तो हमको नहीं लगता है कि 2027 में उनको कोई उपलब्धि मिलेगी। अच्छा, इसमें भी संशय? हाँ, एकदम संशय है। जब तक ये लोग सही आपस में विचार विमर्श करके, जो हमारे मूल कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सारे कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं, जो असली बीजेपी है, और जो 2014 के बाद आए वही असली बीजेपी हो गए हैं। उनका एक काम है वो धंधा करना। आज बीजेपी कमजोर हो जाएगी, दूसरा आएगा तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। उनकी ये प्रवृत्ति है या स्वभाव है। अच्छा, एक बात और चल रही है लोगों में कि विपक्ष के पास एक ही मुद्दा था सरकार को घेरने का, वो भी बीजेपी के नेता ने ही हाईजैक कर लिया है, रामतेज पांडे जी ने। देखिए, विपक्ष में कोई दम नहीं है, ये सब बेकार है, जातिवाद धर्मवाद यही सब पैदा कर रहे हैं समाज में। कोई दम नहीं। हमको तो लगता है कि इतना हल्का कभी विपक्ष रहा ही नहीं हुआ, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो। इनका कोई मतलब नहीं है। इनके भी लोग कुछ नए आ गए हैं, वो भी यही कमुआ कर रहे हैं दलाली में। वो तो बड़ा खुश है, वो तो बड़ा खुश है कि भले 1000 रुपया ज्यादा दे करके कमुआ हो तो रहा है, वो तो सबसे ज्यादा खुश है। उनका काम ज्यादा तेजी से हो रहा है आपके, और बढ़िया हो रहा है। हमारे यहाँ जो ईमानदार, जो समाज में जनता जो है, जो ईमानदार जनता जो सही काम लेके आ रही है, वो न परेशान है, वो तो बड़ा खुश है। 1000 रुपया की जगह 3000 देके अपना कमुआ करवा लेना, उसका काम तो बहुत आसानी से हो रहा है। अच्छा, आप बार बार एक लेखपाली डिपार्टमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, आपने थाने की भी बात करी, बिजली विभाग की भी बात करी, तो इसका कोई ठोस प्रमाण है आपके पास कि बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है इन सब जगहों? कई प्रमाण है, कई लेखपाल हैं, जिनको मैं अब क्या उनका नाम लें। एकदम जैसे 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया लेकर के नापी करने जा रहे हैं। और नापी के पहले उनको तो नापी का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए जैसे आप दरखास्त दे दीजिए, आप में गए आपका खेत, अब उसी जगह आपका खेत नाप करके अगर कम पड़ा तो बगल वाले खेत में निकाल दे रहे हैं, फिर उलझा दे रहे हैं। 25,000 की अलग व्यवस्था हो रही है वहाँ, वो उलझा दे रहे हैं। जब वो कंप्लेन कर रहा है कि भाई हमारे खेत में क्यों जा रहे हो, हमारा भी नापो, क्या नहीं तुम्हारा काहे को नापेंगे, अब तुम जा करके दरखास्त दो तो हम तुम्हारा नापेंगे। ये स्थिति है। यानी पर दरखास्त 25 से 50,000 रुपए। हाँ, वो मेरी बहुत सारे नेताओं से बात हुई, तो आपके इस कदम से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बड़े सहमे हैं, आपके आसपास के लोग, विधानसभा के और लोकसभा के भी बड़े नेता सहमे नजर आ रहे। पांडे जी का करे जाते हैं यार, उनके समझावा, उनके रोका, क्या जरूरत है, कई लेकर हमन का समझ ले रहती है। अब देखिए, द्रौपदी का चीर हरण हो गया तो उसमें भीष्म पितामह थे, गुरुद्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, कृपाचार्य भी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। तो हम तो होने नहीं देंगे, हम तो बोलेंगे भाई। अब हमारा राजनीतिक भविष्य हम समझ रहे हैं क्या है, हम डरने उड़ने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। और योगी जी से बहुत आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी बातों पर ध्यान दें। अगर आप भी किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से आप पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि आपका समाज, आपका राष्ट्र और आपका प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बने, और आप चाहते हैं कि एक स्वच्छ और अच्छे समाज का निर्माण हो, तो कोशिश करिए कि आपके आसपास में जहां कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी सरकारी महकमा का अधिकारी किसी भी प्रकार का घूस ले रहा है या किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, तो अपनी आवाज को बुलंद करिए। आपके पास एक मौका है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का। हालांकि पांडे जी ने बड़े सलीके से टाल दिया कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, इस सरकार में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये धरना है। और अधिकारियों से आप समझ सकते हो कि शायद कहीं ना कहीं आपका भी पाला पड़ा होगा। तो कल सैदपुर तहसील में भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत बड़े नेता, 45 साल से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और आज स्थिति आ गई कि अपने ही सरकार में, अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सैदपुर तहसील में धरने पे बैठ रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की मुहिम में हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।